हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉनिक सेक्शन। इसमें मैंने आपको पैराबोला बहुत अच्छे से कराया है, साथ में मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है ताकि आपको जो पैराबोला था वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हम लेके आए हैं यहाँ पे इलिप्स। इलिप्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, कोनिक में जितने भी आपकी टाइप बनती है, जैसे पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, इनमें से क्वेश्चन आपका कोई भी आ सकता है। तो कम से कम इसमें से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसलिए आप सारे ही यहाँ पे टाइप कर लीजिए कोनिक सेक्शन की। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। देखो, इलिप्स। इलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी 2 होती है। कितनी होती है? 2। पैराबोला की हमने 4 बताई थी। तो यहाँ पे 2 में क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और जो ए होता है इलिप्स में, एक चीज़ याद रखना, जो ए होता है वो हमेशा ग्रेटर देन बी होता है। अगर ये फॉर्म हमें इस टाइप से मिलती है तो इसका मतलब जो हमारा इलिप्स है वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। उसके बाद आता है, अगर हमारा यहाँ पे सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया है, लेकिन इसमें कंडीशन वही रहेगी, जो ए होगा वो हमेशा ग्रेटर देन क्या रहेगा? बी रहेगा। वो हमारा क्या बनेगा? वर्टिकल इलिप्स। जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सा पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये शेप आपको पता होगी, ये शेप किसकी है? इलिप्स की है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल इलिप्स की बात करें तो वो हमारा ऐसे बन जाएगा। ओके, ये आपको इलिप्स आते भी होंगे बनाने और इजी भी होते हैं, और इनमें क्या बोलते हैं, बना के आप डायग्राम की वैसे आपको ज़रूरत नहीं होती। डायग्राम की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डायग्राम आपका कैसा बनता है, वरना आपको सारी चीज़ें जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए और आपसे कुछ भी पूछे वो निकाल दोगे। डायग्राम सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि कैसा डायग्राम होता है, फोकस कहाँ होता है, वर्टेक्स कहाँ होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी तक आपने जो पैराबोला पढ़ा था उसमें आपने एक्सिस नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी, मेजर एक्सिस और आपकी माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, ये देखो, माइनर एक्सिस तो छोटी होती है और मेजर एक्सिस बड़ी होती है। जो मेजर एक्सिस होती है उसको ए से डिनोट करते हैं और जो माइनर एक्सिस होती है उसको हम बी से डिनोट करते हैं। जब आप एग्जाम्पल करोगे ना और साथ में आप इसके जो मेन फॉर्मूले हैं वो देखोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और एस क्या होता है? हमारा फोकस होता है, जिसको हमने यहाँ पे लिख रखा है, ए और 0 होता है यहाँ पे, और ये माइनस ए और 0। और जो वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स हमारा अलग से यहाँ पे होता है। जैसे ये है ना, यहाँ पे 2 वर्टेक्स होते हैं। पैराबोला में 1 वर्टेक्स होता है और इलिप्स में हमारे 2 वर्टेक्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट आती है हमारे यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है, जैसे कि द फोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन। यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का और जो लाइन का, वो हमारा जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो लेस होता है किससे? लाइन से। ये चीज़ आपको क्लियर इससे हो जाएगी। देखो, ये फोकस होता है और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये कम है किससे? हमारा डिस्टेंस कहाँ से है? लाइन से। लाइन हमारे यहाँ पे मिलेगी तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये हमारा कम है। यही डेफिनेशन कह रही है और यही डेफिनेशन इलिप्स की डायरेक्ट पूछी जाती है। आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इसी टाइप के पूछे जाते हैं कि किसका डिस्टेंस कम होता है। तो ये आपको जो डेफिनेशन है ये बहुत अच्छे से याद रखनी है। दूसरा, आपको यहाँ पे एसिसिएंटी जो होती है, E इक्वल टू पी एस अपॉन पी एम, ये हमेशा लेस देन क्या होती है? 1। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। और एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे जो E होता है ना, E वो इक्वल होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए। अगर हम यहाँ से, आपको मोस्टली क्या निकालना पड़ता है? या तो E निकालनी पड़ती है या आपको B। अगर हम इसी फॉर्मूले से B निकालेंगे तो B हो जाएगा हमारे यहाँ पे A, और यहाँ पे सॉरी A नहीं आएगा, यहाँ पे E निकालते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे A अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये भी आप डायरेक्ट याद रखना, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और B निकालेंगे यहाँ पे तो B स्क्वायर आपका होता है यहाँ पे A स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये भी आपको याद होना चाहिए। मतलब इसी फॉर्मूले से आपको चाहे E पूछ ले चाहे A पूछ ले, ये सारी ही चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखो, यहाँ पे फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे ये फॉर्म है और ये यहाँ पे क्या दे रखी है मेरे? हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल जो पैराबोला है, सॉरी इलिप्स है, वो दे रखा है। यहाँ पे अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर हमारे दोनों में 0 0 होंगे। वर्टिसेस की बात करें तो यहाँ पे प्लस माइनस ए और 0 और प्लस माइनस ए। यहाँ पे जो
एक्सिस है ना वो डिपेंड करती है कि वो आपकी जो एक्सिस है वो एक्स पे बन रहा है या वाई पे बन रहा है इलिप्स। ओके, अगर हम यहाँ पे फोक्सी, वहाँ के फोकल था, फोकस था, वहाँ पे यहाँ पे है फोकी, फोसी कह लो, चाहिए इसको फोकस कह दो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये हमारा ए ई होता है, प्लस माइनस ए ई, और यहाँ पे क्या होता है 0 प्लस माइनस ए ही। अगर हम इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस की बात करें तो y इजकल टू 0 होता है और माइनर एक्सिस 0 होती है। ये तो आपसे एक्सिस तो इक्वेशन तो कम पूछी जाती है, साथ में पूछा जाता है आपसे लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a और 2a और माइनर एक्सिस 2b tb 2b, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर किया था, एलिप्स बनाया था तभी। और पूछी जाती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे लेक्टस रेक्टम 2b स्केयर अपॉन में a स्केयर, ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट भी बता दिया मैंने आपको क्या क्या होना चाहिए, वर्टिसेस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो लेटस रेक्टम है ये पता होना चाहिए। ओके, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान होंगे तो आपको इलिप्स की ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी, इन्हीं से आपका जो क्वेश्चन है वो निकल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जो कि हम इससे अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन करने से आपको जो है ना ये फॉर्मूले ये सारे याद हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ यहाँ पे साथ साथ। अब देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर और माइनर एक्सिस, आपको लेंथ निकालनी है मेजर की भी और माइनर की भी, और ये एफिशिएंसी जो मतलब ई होती है ना, इसेंसिटी जो ई होती है वो निकालनी है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस और फोक्सी निकालनी है। डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम ऑफ द एलिप्स, यहाँ पे आपको लगभग सारी ही चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले जो आपकी ये जो फॉर्म दे रखी है इन्होंने, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो 16 और 9 का जो एलसीएम है वो 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन में हमारा 16 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में हमारा 9 इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि 144 जब नीचे आएगा वो उधर जाएगा तो वो कट जाएगा। ओके, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। सबसे पहले हम यहाँ पे ए स्क्वायर निकालेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर, ताकि आपको कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ए स्क्वायर दिखेगा। ए स्क्वायर कितना है हमारा 16, और ए की बात करें तो हमारा 4 आ जाएगा। बी स्क्वायर की बात करें तो 9, और बी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमसे ये कुछ भी पूछ ले, हम सारी चीज़ें निकाल दें। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आती है 2a। 2a का मतलब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b, तो 2 और b मतलब 6 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपको e निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था e कैसे निकलता है, तो e हम इधर निकाल लेते हैं, उसको डायरेक्ट यहाँ पे ले लेंगे। e स्क्वायर होता है हमारे यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन में हमारा ए स्क्वायर, ये होता है। आप बोलोगे कि मैम वो तो अलग था, वो सेम ही था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, ई इक्वल टू हमारा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए था। तो अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वेयरिंग, ये भी क्या हो जाएगा स्क्वेयरिंग। तो यही तो किया है हमने। ओके, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, फिर इरेज कर देंगे इसको। तो बी स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर कितना है 16 माइनस 9 अपॉन में हमारा यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर ही है तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 16, तो इसको हम ई स्क्वायर है ना, तो ई निकालेंगे तो हमारा रूट 7/4 हो जाएगा। क्या आया है हमारा, ये हम इरेज कर देते हैं, थोड़ी सी जगह की हमें प्रॉब्लम आएगी। अब कंपेयरिंग को भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ई हमारा निकला है यहाँ पे, ई की जो वैल्यू है वो आ गई रूट 7/4 आ गई। अब इसको भी इरेज कर देते क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें निकालनी है। अब इसके बाद हमें निकालनी है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे यहाँ पे प्लस माइनस ए और 0, तो प्लस माइनस ए और 0 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 और 0। उसके बाद हमें निकालना है फोक्सी या फोकस, वो होता है प्लस माइनस ए और 0, प्लस माइनस ए ई और 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब ये कैसे आया, क्योंकि ए स्क्वायर हमारे किसके साथ है एक्स स्क्वायर के साथ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के अपोन में ए स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पे ए ही पहले लिया, 0 को बाद में लिया। ये एक्सिस के अकॉर्डिंग चलता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए कितना था यहाँ पे 4 और ये था हमारा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो हमारा रूट +-7 और 0 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारे यहाँ पे, x =+-a/e। अब +-a हमारा यहाँ पे 4 है और ये है √7/4, तो ये हो जाएगा हमारा √16 ±√16/7। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करके एक्सिस में भी निकाल सकते हो। लास्ट आता है हमारे यहाँ पे लेक्टस रेक्टम, वो होता है 2b/a, 2b²/a ये होता है। तो 2b² कितना है हमारा 9 में हमारा a कितना है 4, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, तो 9/2 हो जाएगा। ओके, अब जो फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट बता रही हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले तो आपको कंपेयर करके यहाँ पे a² और b² निकालना है। ओके, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a होता है और माइनर एक्सिस 2b होता है। e जो होता है यहाँ पे लिख रही हूँ, e होता है हमारे यहाँ पे √a² - b²/a, ये होता है। इसको आप अरेंज करके यहाँ पे e निकाल लेना, ठीक है। a भी निकाल सकते हो, b भी निकाल सकते हो और e भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, e हमारा ये होता है। ओके, उसके बाद वर्टिसेस है, फोकसेस है और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए हमारी और लेक्टस रेक्टम है। ये चीज़ें आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, इनमें समझाने लायक तो वैसे कुछ अलग से तो है नहीं। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूले अच्छे से याद है ना, तो आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x² प्लस में 2y² = 6 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² में हमारा 2 प्लस में y² 3 = 1। अब जो है a वो किसके अपोन में है, y के अपोन में है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा बनेगा, वर्टिकल बनेगा। वर्टिकल अगर इलिप्स बनेगा तो यहाँ पे जो a² है वो क्या होगा, ये, और b² क्या होगा, ये तो आपको पता ही है। a² हमेशा बड़ा ही आएगा, अपोन में होगा, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर a² की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 3 है ना, तो √3। a² क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी a तो हमारा कितना होगा यहाँ पे 3 है, तो 3 हो जाएगा और a हो जाएगा यहाँ पे √3, और b² क्या है हमारे यहाँ पे 2 और b हो जाएगा हमारा यहाँ पे √2। ओके, अब हमसे जो चीज़ें पूछ रखी है वो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a, 2√3। ओके, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b, 2√2 हो जाएगी। अब एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी नहीं होती, एफिशिएंटी होती है, मेरे को बोलने में प्रॉब्लम आती है। तो ये है e² हमारा हो जाएगा यहाँ पे a² - b² a²। तो यहाँ पे निकालेंगे तो a² क्या है हमारे यहाँ पे √3, 3 - 2 हमारा 3 हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर e की बात करें ओनली तो e हमारा हो जाएगा 1/√3। ओके, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं यहाँ पे वर्टिसेस। +-a कितना है √3, सॉरी प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि y एक्सिस पे है ना, तो ये वाला तो क्या आएगा 0 और +-√3। उसके बाद फोक्सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 +- a कितना है, a हमारा √3 है और e भी हमारा 1/√3 है। a हमारा √3 है और ये भी 1/3 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0 +-1, ये हमारा फोक्सी आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट वो ले लेते हैं पेन। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी यहाँ पे +-AE, तो +-4 सॉरी √3 e भी कितना है 1/√3, तो ये 1/√3 है, ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। साथ में हमारा +- आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट बचता है यहाँ पे लेक्टस रेक्टम।
ये होता है 2b² अपॉन में a। तो 2b² b² हमारा 2 है और a हमारा √3 है, तो ये 4/√3 हो जाएगा। ओके, सारी ही चीज़ें निकाल दी है, यही चीज़ें पूछी जाती है। इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछता वो, आपको यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है इसकी, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी आएगी या बनी बनाई भी आ सकती है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, उससे आपको ये निकालने आएंगे। बिल्कुल ईजी है, सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद होने चाहिए, चाहे इलिप्स हो चाहे पैराबोला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। यहाँ पे हमें दो कंडीशन दे रखी है, एक तो ये दे रखी है वर्टिसेस के साथ में हमें ई दे रखे हैं। अब तो ए आ गया और ई आ गया, उसके बाद तो कुछ भी पूछ ले वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्टिसेस दे रखा है ए और प्लस माइनस ई। अब जो पैराबोला है वो कौन सा बनेगा, वाई एक्सिस पे है ना ये, तो ये हमारा बनेगा वाई के अपॉन में हमारा ए आएगा, वर्टिकल बनेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा, वर्टिकल बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए की बात करें तो जो वर्टिसेस होता है वो 0 और प्लस माइनस ए होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 है, और ई हमें दे रखा है इसने 2/3। अब बी और चाहिए, बी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो एफिशिएंसी का है ना, उसी को अरेंज करके आप लिख लोगे बी और ए √1 माइनस ई², ये होता है। तो इसको डायरेक्ट यूज़ करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ए की वैल्यू 12 है और यहाँ पे 1 नहीं, हम इसको डायरेक्ट कर देंगे 3 का 9, 9 में से 4 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो 5 अपॉन में हमारा 3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 का 9, हाँ जी गलत कर दिया ये मैंने, यहाँ पे तो 9 आएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4√5 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। अब ए भी आ गया, बी भी आ गया, ई भी है हमारे पास। अब इसने पूछा है कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इलिप्स की वो बनाओ। अब हमें पता है ये कौन सा है, इलिप्स हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल की क्या होती स्टैंडर्ड फॉर्म x² अपॉन में b² प्लस में y² अपॉन में a² = 1। अब यहाँ पे रखेंगे x² अपॉन में b² कितना है हमारे यहाँ पे, अब ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा a है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 4√5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में y² अपॉन में a², a² 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे = 1। तो यहाँ पे हो जाएगा x², 4 4 16, 16 तिये हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 80 प्लस में y² अपॉन में 144 = 1। ये आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी किसकी, इलिप्स की। ये जो इलिप्स है ये वर्टिकल होगा, कौन सा होगा, वर्टिकल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है, साथ में ई दे रखा है। अब फोकस में हमारा क्या होता है, प्लस माइनस AE = 0। अब ये जो इलिप्स है ये कौन सा बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, क्योंकि पहले एक्सिस दे रखी, एक्स पे है ये, ठीक है। अब AE = हमारा क्या है यहाँ पे 4 है, और E की वैल्यू 1/3 दे रखी है। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12, क्योंकि E को पुट करेंगे तो 1/3 उधर जाके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये भी ठीक है, या हमने कुछ गलती की है, इतना ही आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम B निकालेंगे, B हमारा क्या होता है A1 माइनस A²। तो यहाँ पे A कितना है 12 है और 1 माइनस A², तो यहाँ पे 3 है, 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 अपॉन में 9, 9 का हम चलो 9 ही ले लेते, ये कट जाएगा, 9 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 चौक 12, 4√8 आ जाएगा। तो इसको और भी अगर सोल्व करेंगे तो 4 और ये 8, 4 × 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 8√2 आ जाएगा। ये जो हमारा B है ना वो 8√2 आ जाएगा। ओके, अब हमसे इसने स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है, रिक्वायर्ड जो इलिप्स होता है वो पूछा है, तो वो होता है हमारा x² अपॉन में A² प्लस में y² अपॉन में B² = 1। अब यहाँ पे x² A² कितना है हमारे यहाँ पे 12 है, 12 का करेंगे तो 144 आ जाएगा, प्लस में y² अपॉन में B² B² कितना है 8, 8 8 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 = हमारा 1। ये आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे इलिप्स की।
ओके, ये जो इलिप्स होगा ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। यहाँ पे फोक्सी दे रखा है और आपको वर्टिसेस दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, इलिप्स की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म वही निकालनी है। तो यहाँ पे हमें फोक्सी होता है, फोक्सी क्या होता है हमारा, प्लस माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो होता है, इक्वल टू नहीं, ए प्लस माइनस ए और ज़ीरो होता है, और वर्टिसेस होता है हमारे यहाँ पे प्लस माइनस ए और ज़ीरो। अब देखो, यहाँ पे हमें ए ई दे रखा है और यहाँ पे हमें ये दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। तो ए को अगर हम निकालेंगे तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हमें जो ए ई की वैल्यू है, ए ई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 4 दे रखी है। ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5। अब हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। बी हमारा वही है ए 1 माइनस ए स्क्वायर, तो इससे निकालेंगे तो ए कितना है हमारा 5 और 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 अपॉन में हमारा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 9 अपॉन में 25। 5 हमारा बाहर निकलेगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 को बाहर निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक्स पे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हमारा कितना है यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हमने 3 निकाला, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। ये आ जाएगी हमारी क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स की। ये कौन सा इलिप्स होगा, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। देखो बिल्कुल ही आसान है, हार्ड नहीं है, चाहे इलिप्स हो चाहे पैराबोला, हाइपरबोला भी इजी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे मेन चीज़ है आपकी ये टेबल। कौन सी टेबल, ये टेबल। अगर आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद है और समझ आ रही है तो इसका मतलब आप हाइपरबोला हो चाहे पैराबोला हो चाहे आपका इलिप्स हो, कुछ भी हो, आप इनमें से बहुत अच्छे से कर लोगे। मैं टेबल इसीलिए आपको साथ में करा रही हूँ। ये देखो मैंने हाथ से बनाई है, बनाने में भी टाइम लगता है, वरना मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताती। इसलिए मैंने आपको टेबल दी है ताकि आपको ये जो फॉर्मूले हैं ये याद होने चाहिए। ये अगर याद है तो उसके बाद आप यहाँ पे जो इलिप्स आता है तो इलिप्स में आपसे कुछ भी पूछ ले वो सारी चीज़ें बता दोगे। मेन इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका वर्टिसेस है, फोकस है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, लेंथ पूछेगा वो उसकी, और आपकी डायरेक्ट्रिस और लेक्टर्स रेक्टम है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार आप रिवाइज कर लोगे, एक बार आप मेरे साथ कर लो, एक बार अपने नोट्स बना लो और एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना, उसके बाद ये चैप्टर आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और फ्री के आपको एक एक दो नंबर करके ही आपके कितने नंबर बनते हैं, 100 या जितने भी नंबर का आपका मैथ आता है उतने नंबर बन जाते हैं। इनको अगर आप स्किप कर दोगे तो आपके जो नंबर है वो नहीं बनेंगे। ठीक है, आप सोचो कि 2 नंबर के लिए इतना क्यों पढ़े, एक एक नंबर के लिए पढ़ना पड़ता है। कई बार तो पढ़ लेते हैं वो टॉपिक आता भी नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ बहुत अच्छे से करना। और इनको जब आप पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा ये कॉनिक सेक्शन तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले लग रहे होंगे कैसे निकलेंगे। लेकिन आप कोई भी किताब उठाना, उसमें से आप अगर ये फॉर्मूले लगा के देखोगे ना, सामने रख लेना ये टेबल और लगा के देखना, आपसे अगर क्वेश्चन निकल रहे हैं सारे तो आपको ये समझ लेना आपको क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के इस वीडियो में जो इलिप्स है वो इतना ही है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो। समझ आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।